हेलो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में कंटिन्यूअस बॉडीज अगर है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस जो है रिजिड बॉडीज, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनका कैसे निकाला जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन से जो निकालते हैं वो कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है? समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n तक के, राइट, 1 से लेके n तक के सारे पार्टिकल्स कवर करो, है ना, और m r स्क्वायर, ऐसा। अब 5-6 पार्टिकल है, 2-4 पार्टिकल है, तो आप बोल सकते हो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे। लेकिन कंटिन्यूअस बॉडी है, इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी है, तो क्या करोगे? तो बड़ी सी सम आर स्क्वायर डी एम, सारा का सारा मास कवर होना चाहिए। मान लो कैपिटल एम मास है, तो सारा का सारा मास कवर होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो जनरली हम क्या करते हैं? जनरली, हमेशा नहीं, जनरली हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेंगे, वहां पे एक एक्स डिस्टेंस पे, टिपिकली मान लो एक रॉड है, इसका निकालना है मेरे को। एक रॉड है, इसका अबाउट 1 एंड निकालना है ना। ये अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, टिपिकली यहां पे एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स लेता हूं, है ना। फिर राइट, इसका छोटे से का निकालता हूं, और फिर ऐसा वेरी करके सबका वेरी निकालता हूं, राइट, एडिशन कर देता हूं। तो हम टिपिकली डीएम जो है वो डीएक्स के टर्म में निकालते हैं। इसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मान लो कैपिटल एम मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ लूंगा मैं। ठीक है, मान लो थिन रॉड है, मास पर यूनिट लेंथ लूंगा, और फिर इसकी लेंथ, राइट। ये हो गया मेरा मास छोटे से का, छोटे से डीएक्स का छोटा सा मास इतना हो गया। ठीक है, और एक्स, तो इस छोटा सा डीएक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर डीएम। तो डीएम के जगह मैं रख दूंगा एक्स स्क्वायर एम बाय एल डी एक्स, ऐसा ऐसा। अब जब इसको, राइट, इंटीग्रेशन, छोटे से का इंटीग्रेशन इतना होगा, और जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा। तो एम बाय एल कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाय 3। एक्स को वेरी करेंगे हम, पूरा का पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। मान लो इसका टोटल लेंथ आपको एल दिया हुआ है रॉड का, तो 0 टू एल जब एक्स को वेरी करेंगे तभी सारा मास बॉडी का कवर हो जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा, 0 टू एल। तो एम बाय एल एंड एल क्यूब बाय 3। पहले एल डालो तो एल क्यूब बाय 3, और जब 0 डालो तो 0, ऐसा। तो ये क्या आ गया? एम एल स्क्वायर बाय 3, राइट। आपको पता है अबाउट 1 एंड एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बट हमेशा ऐसे करते हैं ऐसा नहीं है। जनरली कुछ जो राउंड वाले सेमी सर्कल या इस टाइप के शेप होंगे, वहां पे थीटा वेरी करेंगे, डी थीटा के टर्म में लाके थीटा वेरी करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे और अच्छे से समझेगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज mass per unit area is a function of r a plus b r. The moment of inertia of disk about the axis perpendicular to the plane passing through center, यानी अपना स्टैंडर्ड वाला, राइट। ये आपकी डिस्क है, ये आपकी डिस्क है, राइट। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है, मास पर यूनिट एरिया बढ़ते जाता है। तो इधर के एरिया का मास ज्यादा होगा, जैसा जैसा आर बड़ा होगा, इधर का कम होगा, राइट। तो आप डायरेक्ट, कुछ एम तो है नहीं आपके पास, आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप इस डिस्क को बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ऐसा इमेजिन करो, यानी अबाउट दिस सेंटर ये सब रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करना है मेरा को, बड़ा सा एडिशन, यानी आप इंटीग्रेशन करोगे, है ना, ऐसा करोगे, ये वाला यूज करोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेथड अपनी, एक रिंग अज्यूम करूंगा मैं यहां पे, जिसका थिकनेस कितना है डी आर, और जो कितना डिस्टेंस दूर है आर अपने एक्सिस से, राइट। तो इसका छोटा वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा
वो कितना आएगा, वो आएगा dm, उसका जो भी छोटे वाले का मास होगा वो, एंड आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस दूर है वो एक्सिस से। अभी dm कितना आएगा, dm जो आएगा वो आएगा मास पर यूनिट एरिया, राइट, एट तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, राइट, इनटू एरिया ऑफ दिस। इसका छोटे से का एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर सरकमफरेंस और डी आर थिकनेस, इतना एरिया आएगा उसका, राइट। ये क्या है, ए प्लस बी आर है आपका ये, और ये है 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो ये डीएम है, चलो थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, 2 पाई ए आर डी आर प्लस 2 पाई बी आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई बी आर स्क्वायर डी आर, ये डीएम है। अब इसमें रख देता हूं, मेरा डी आई क्या होगा, डी आई जो है मेरा डीएम मैंने निकाला, डीएम आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पहला वाला जो आएगा 2 पाई ए आर क्यूब डी आर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 पाई बी आर रेस टू पावर 4 डी आर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, इसकी टोटल रेडियस ए है, तो 0 से लेके ए तक के, बस ये आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो आपका आई जो होगा वो होगा 2 पाई ए, तो वैसे के वैसे है, ये आएगा आपका आर रेस टू पावर 4/4, और जब आप ए लिखोगे उसमें तो ए रेस टू पावर 4/4 हो जाएगा, जब 0 रखे तो सब 0 होने वाला है ना। ये आएगा आपका 2 पाई बी ए रेस टू पावर 5/5 आएगा ये, राइट, ऐसा आएगा, ठीक है। बस इसको भी कौन से ऑप्शन से मिला के देखना है, ये तो पक्का नहीं है, 2 पाई तो आना ही आना है, तो 2 पाई कॉमन निकलता है, और क्या कॉमन निकलता है, ए रेस टू पावर 4, तो यहाँ पे आएगा आपका a/4 प्लस यहाँ पे आएगा b, और एक a बचेगा /5, आपका ऑप्शन ये वाला 2, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। शोन इन द फिगर इज अ हॉलो आइसक्रीम कोन, इट इज ओपन एट द टॉप, if its mass is m, radius at the top, r, height h, then its moment of inertia about its axis is, राइट। ये जो स्टैंडर्ड अपना एक्सिस है, अबाउट दिस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हॉलो कोन का निकालना है, राइट, ओपन एट द टॉप। तो इसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और उससे वो मेरा हॉलो कोन बन गया, ऐसे कुछ तो इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो इन सब रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दूं मैं अबाउट दिस एक्सिस, तो मेरे को मिल जाना चाहिए, राइट, मिल जाना चाहिए ऐसा, ये वाला यूज करके, राइट। तो देखो, अगर मैं ये एक्सिस है मेरा, अबाउट दिस एक्सिस, मान लो मैंने ये वाली रिंग उठा ली, ये वाली रिंग उठा ली, राइट, इसका अबाउट दिस एक्सिस, तो इसका एक आर होगा mr स्क्वायर, राइट, और छोटा सा m होगा mr स्क्वायर, राइट, प्लस मान लो मैंने इधर की उठा ली, इधर की उठा ली, तो इसका भी होगा मेरा mr स्क्वायर, इसका m अलग होगा, r अलग होगा। क्या मैं इसको ऐसे रखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, मैं इसको यहां रखूं अबाउट एक्सिस, या फिर यहां रखूं, एक ही पड़ेगा, r m भी उतना उसका ही है और r भी वही है, हमको r यानी ये डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, राइट, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऐसा डिस्टेंस में इंटरेस्ट है। और इसको अगर मैं ऐसा रखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, ऐसा यानी कॉन्सेंट्रिक, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, राइट। ये तीसरी वाली को अगर मैं यहां रखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं सबको रखूं ऐसे तो क्या शेप मिल रहा है मेरे को, डिस्क मिल रही है, मेरे को डिस्क मिल रहा है यहाँ पे, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, तो ऐसे ऑप्शन ए से हो जाएगा काम, है ना, कर सकते हैं, क्या बुराई है ना, कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे किया क्या किया, राइट, तो फिर अपना पुराना तो मेथड है ही इंटीग्रेशन का,
यहाँ पे एक ले लो, मान लो इसका थिकनेस dx है और ये x डिस्टेंस से ले लो कुछ तो, राइट। इस x को 0 to h वेरी करेंगे हम, है ना। और मान लो इसकी r है dr, तो मास m अपॉन मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस ओपन एट द टॉप का जो सरफेस एरिया रहेगा वो पाई आर एल रहेगा, तो मास पर यूनिट पाई आर एल, फिर इसका 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी एक्स, राइट, दैट विल बी डी एम, देन डी एम आर स्क्वायर इसका, राइट। तो आर को, आर और एक्स दो आपको वेरिएबल मिलेंगे, आर भी वेरी हो रही है, एक्स भी वेरी हो रही है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स करके कर सकते हो आप, राइट। आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, राइट। ये वाला ट्रायंगल प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, वो कर सकते हो। या फिर एक एंगल को थीटा पकड़ लो, tan थीटा दोनों का सेम है, राइट। तो एक दूसरे, एक अगर हम x को 0 to h कन्वर्ट कर रहे हैं तो r को ऐसे लिख दो, x अपॉन h इंटू आर, है ना। अभी सिर्फ x रहेगा आपके पास और बाकी कांस्टेंट रहेंगे, तो हो जाना चाहिए। हम नहीं करते हैं, इसका इस तरह से आंसर आ सकता है ना। तो इंटीग्रेशन ये टेक्निक यूज कर सकते हो अगर ये नहीं होता है तो, राइट। डिस्क है ये क्वेश्चन देखते हैं। शोन इन द फिगर इज अ हॉलो आइसक्रीम कोन, इट इज ओपन एट द टॉप, if its mass is capital M, radius at top is capital R and height capital H, then its moment of inertia about its axis क्या है? About this axis moment of inertia क्या है? mr square by 2 m r square plus h square by 4 m h square by 2 या m r square by 3। तो देखो ये जो है कोन, इसको हम ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, राइट। ये एक रिंग, इसके ऊपर एक रिंग, इसके ऊपर एक बड़ी सी, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रख के कोन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और अबाउट दिस एक्सिस इन सारे के सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐड करूं इंटीग्रेशन यूज करके, तो मेरे को मिल जाएगा अपना अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ठीक है। तो टिपिकल एक रिंग कंसीडर करूंगा, एक रिंग कंसीडर करूंगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई निकालूंगा और फिर उसको इस तरह से इंटीग्रेट करूंगा कि मेरा सारा का सारा एरिया या फिर सारा का सारा मास कवर होना चाहिए, राइट। अगर एम आर स्क्वायर है तो सारा का सारा मास कवर करना है हमको, ठीक है। तो ठीक है, तो इस छोटे से रिंग का मैं अभी डी आई निकालता हूं। डी आई क्या आएगा इस छोटे से रिंग का? इसका आएगा डी एम आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस दूर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, ठीक है। और मान लो ये जो स्लैंट लेंथ है ये एल है, स्मॉल एल, और ये जो स्लैंट लेंथ ऐसी है ये पकड़ लो आपकी है कैपिटल एल, ठीक है। मैं इस स्मॉल एल को 0 टू कैपिटल एल पूरा कवर करने वाला, ठीक है, ठीक है। देखो तो अभी एक छोटी वाली रिंग देखते हैं। ये रिंग कैसे आएगी? इसका एक्सपांडेड व्यू, एक्सपांडेड व्यू इसका ऐसा कुछ, अगर साइड से देखते हैं, साइड से देखते हैं तो ऐसा कुछ तो व्यू है साइड से इस रिंग का, राइट। इस रिंग का ऐसा कुछ तो व्यू है, राइट। और मेरा जो मोस्ट ऑफ द मास है, मोस्ट ऑफ द क्या, सारा का सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में नहीं है मास, राइट। ये आपका एक्सिस है, बीच में मास नहीं है, नहीं है। तो अगर मुझे इसका dm निकालना है तो मैं क्या करूं, राइट। मैं बोलूंगा dm इज इक्वल टू, राइट, इस पूरे कोन का मास m है, सो मास पर यूनिट एरिया, राइट। कर्व सरफेस, ये ओपन एट टॉप है, टॉप में कुछ नहीं है, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई आर एल, एल ये स्लैंट लेंथ है, तो पाई इसकी कैपिटल आर रेडियस है, एल है पूरे के पूरे कोन का, राइट, कर्व सरफेस एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस डीएम, इस डीएम का एरिया क्या लूं मैं, राइट। ये एक छोटा सा जो स्लैंट लेंथ है ना डी एल, ये कंसिडर करना चाहिए मैंने, राइट। तो और मान लो ये इसका जो रेडियस है वो मान लो क्या, हमने वही पकड़ा है आर, आर है, तो इसको मैं बोलूंगा 2 पाई आर
डी एल, राइट। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट, ये रिंग ऐसी है 2πr dl। देखो प्रॉब्लम ये है, आप बोल सकते हो कि इसकी थिकनेस dx है और आप x को 0 to h वेरी करो, वो भी एक ऑप्शन है, राइट। लेकिन उस ऑप्शन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि सारा मास कवर होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर का कैसे रहेगा रिंग, चलो ऊपर तो मैंने कुछ कुछ बना के रखा है, नीचे का रिंग लेते हैं, राइट। नीचे का रिंग कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, छोटा सा रिंग नीचे का, राइट, छोटा सा रिंग नीचे का इसका ऐसा रहेगा, और ये उसका मास है, ये उसका मास है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर आपने ये वाला पकड़ा है, ये वाला पकड़ा है हाइट, ये वाला अगर आप ऐसा रिंग कर रहे हो, राइट, ऐसा रिंग कर रहे हो, अगर ऐसा रिंग कर रहे हो आप, ये ऐसी वाली अगर रिंग ले रहे हो आप, ऐसी वाली अगर रिंग ले रहे हो आप, तो इसमें समस्या ये है, राइट, कि आप ये वाला मास मिस कर जा रहे हो, ये वाला मास मिस कर जा रहे हो। अब अगर ये सॉलिड बॉडी होती तो पूरे मास के कंपैरिजन में ये काफी निग्लिजिबल होता, राइट। सॉलिड कोन में आप ये अप्रोच ले सकते हो, इसका थिकनेस dx है और 0 to h वेरी करो। इसमें समस्या क्या है, इसमें हमारा मास ही तो सिर्फ इतना है ना इधर कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें से भी अगर आप इतना निकाल लोगे, इतना कंसिडर नहीं करोगे, तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा अपना कैलकुलेशन, है ना, अपना कैलकुलेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा। तो हमको ये dl करना पड़ेगा, 2πr/dl, राइट। फिर आपके मन में ये भी आएगा, अगर ये स्लैंट ले रहे हो तो इधर की रेडियस अलग, इधर की रेडियस अलग, तो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो आप r सेम है पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखो यहां का r इतना आएगा, मान लो यहां का r इतना आया, इतना आया, तो ये जो r का डिफरेंस है, ये बड़े वाले r की तुलना में, ये बड़े वाले r की तुलना में छोटे से एलिमेंट में ये और ये निग्लिजिबल है। तो हम r सेम पकड़ सकते हैं इसका, हम r सेम पकड़ सकते हैं इसका, राइट। बट हम मास काफी मिस कर जाएंगे, राइट। इसके लिए हम सेम r, लेकिन लेंथ मुझे dl चाहिए, मुझे dl का मास लेना है, मुझे इतना सारा मास लेना है, इतना सारा मास लेना है मुझे, राइट। ये इतना कुछ मिस नहीं कर जाना है, तो इसके लिए 2πr/dl कर रहा हूं मैं, राइट। r सेम मान के चल रहा हूं क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं है, राइट। और हमने वैसे भी बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, लेकिन आप कितना भी छोटा एलिमेंट लो, ये अच्छी खासी मिस होने वाली है आपकी, राइट, अच्छा खासा मिस होने वाला है। तो 2πr/dl ऐसा करूंगा मैं, ठीक है। तो चलो फिर इसके आगे तो नॉर्मल है, ये काट दिया मैंने, तो मेरा dm जो आता है वो आता है m/rl 2m एंड r/dl, राइट। dl मेरे को इस छोटे l को 0 to कैपिटल L तक वेरी करना है, तो अभी di क्या होगा मेरा, di होगा, राइट, dm यानी 2m/कैपिटल R कैपिटल L r/dl, r स्क्वायर, देखो अभी dl में है लेकिन है मेरा r स्क्वायर, अब मेरे को r को l में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो आपका ये वाला ट्रायंगल और आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, है। दोनों के ये 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों का ये कॉमन एंगल, और दोनों फिर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होना पड़ेगा, ऑल एंगल सेम, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, राइट, उनका रेशो सेम होता है, तो इसका मतलब मेरा स्मॉल l, राइट, अपने को r चाहिए ना, मैं r से शुरू करता हूँ, तो मेरा स्मॉल r टू कैपिटल R शुड बी सेम एज स्मॉल l टू कैपिटल L, रेशो सेम होना चाहिए, यानी मेरा जो r है वो r/l इंटू l ऐसा आएगा। मुझे क्या चाहिए, r³ हो जाएगा ये अभी दोनों मिला के, तो मेरा di जो है वो है 2m/rl r³ dl, राइट। तो r³ क्या हो जाएगा मेरा, r³ जो है वो हो जाएगा कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल l³ एंड स्मॉल
कैपिटल एल क्यूब स्मॉल एल क्यूब। तो मेरा डी आई जो है वो है 2m आर एल, और इसके जगह मैं लिखूंगा दिस अपॉन दिस इनटू दिस डी एल। तो यहां पे बचा स्क्वायर और ये हो गया एल रेस टू पावर 4। सो 2m अपॉन 2m आर स्क्वायर एल रेस टू पावर 4। ठीक है, यहां तक ठीक है। 2m आर स्क्वायर एल रेस टू पावर 4, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है एल क्यूब डी एल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, राइट, इंटीग्रेट करूं इसको, तो राइट, तो क्या आएगा, चलो इधर करते हैं। 2m आई आ जाएगा इधर, और 2m आर स्क्वायर अपॉन एल रेस टू पावर 4, 2m आर स्क्वायर एल रेस टू पावर 4, राइट। और एल क्यूब डीएल क्या होगा, एल रेस टू पावर 4 बाय 4, और जब आप लिमिट्स रखोगे तो आ जाएगा एल रेस टू पावर 4 बाय 4। ये आपका उड़ गया, राइट, और यहाँ पे 2 और 4 2 बचे, आपका आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ऐसा कर सकते हैं इसको, है ना, आपका ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम ए टू बी एज लैम्बडा फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, lambda naught 1 plus x by L, where x is distance from A. If m is mass of the rod, then its moment of inertia about an axis passing through A and एक end and perpendicular to the rod। ऐसा ये आपका रॉड हो गया। तो आपको ये अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ पे निकालना है। और इसका मास यूनिफॉर्म नहीं है, इट वेरीज विथ एक्स। एक्स यानी यहाँ से शुरू होता है, ए से, ये ए है तो ए से एक्स शुरू होता है, यानी ये 0 और बी पे एक्स, ऐसा, और वो वेरी होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे वही टिपिकल, हम यहाँ पे एक डी एक्स लेंगे, राइट। ये डी एक्स जो है मेरा एक्स डिस्टेंस दूर होगा यहाँ से, है ना, एक्स डिस्टेंस दूर होगा, ऐसा। तो ऐसे सारे मासेस का dx का मास जो होगा m r स्क्वायर, राइट, ये x स्क्वायर, फिर इधर का मास उसका m और उसका, ऐसे सारे mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर करते जाना है। इंटीग्रेशन है, राइट, इंटीग्रेशन है। तो इस छोटे से का मास क्या आएगा, dm जो आएगा वो क्या आएगा, राइट। इसका यहाँ पे मास लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है, राइट। तो इसका इस पोजीशन पे x डिस्टेंस दूर कितना रहेगा, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इतना रहेगा, राइट। तो लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ, राइट, इनटू लेंथ dx, उतना dm का मास होगा मेरा। तो मास dm का जो होगा मेरा लैम्बडा ऑफ x इनटू dx होगा, राइट, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये हो जाएगा आपका लैम्बडा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल, राइट, इंटू डी एक्स। ये हो गया मेरा डी एम, राइट। मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐसे सारे डी एम आर एक्स स्क्वायर, डी एम एक्स स्क्वायर, सारे ऐसे सबका एडिशन। तो इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर ऐसे होगा, और कहां से कहां वेरी करना पड़ेगा, 0 से लेके एल तक के। लेंथ एल है ए बी का, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू एल एक्स स्क्वायर इंटू ये, अभी इसको डीएम की जगह ये रख देता हूं मैं, राइट। तो लैम्बडा नॉट डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सो लैम्बडा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको मैं ये भी कर रहा हूं अभी, स्प्लिट भी कर रहा हूं। और दूसरा आएगा लैम्बडा नॉट एक्स बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर, यानी लैम्बडा नॉट एक्स क्यूब बाय एल, लैम्बडा नॉट एक्स क्यूब बाय एल डी एक्स, राइट। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरा, ये आएगा, लैम्बडा नॉट कॉमन निकाल लेता हूं, और एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाय 3 यानी एल क्यूब बाय 3, जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो, राइट, 0 का 0 हो जाएगा। और फिर ये आएगा आपका लैम्बडा नॉट बाय एल कांस्टेंट, और एल क्यूब बाय 4, एल रेस टू पावर 4 बाय 4, ऐसे आएगा। ये हो गया आपका एल क्यूब
तो ये आएगा आपका लैम्बडा नॉट, अगर कॉमन ले लिया, एल क्यूब भी कॉमन लेते हैं ना, लैम्बडा नॉट एल क्यूब अगर कॉमन ले लिया तो इस तरफ 1/3 बचता है और इस तरफ 1/4 बचता है। तो 7/12, 7/12 लैम्बडा नॉट एल क्यूब, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके सारे ऑप्शन एम के टर्म्स में है, मास ऑफ द रॉड, तो मास ऑफ द रॉड भी निकालना पड़ेगा। मेरे पास डीएम है, इसी को इंटीग्रेट करता हूं तो मास हो जाएगा ना, इसी को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो हो ही गया मास पूरा 0 to L तक के। तो मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L लैम्बडा नॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to L लैम्बडा नॉट x बाय L, लैम्बडा नॉट x बाय L dx। तो ये आएगा आपका लैम्बडा नॉट L, dx की जगह L आएगा और लिमिट रख देंगे, राइट, और x आएगा, लिमिट रख देंगे तो L होगा। और ये आएगा लैम्बडा नॉट बाय L इंटू L स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे एक L बचा, लैम्बडा नॉट L और लैम्बडा नॉट L बाय 2, एक और आधा 1.5, 3/2 लैम्बडा नॉट L, राइट। तो अभी लैम्बडा नॉट के जगह हम m को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2/3, राइट, ये m है, 2/3 m अपॉन L। तो I क्या आएगा मेरा, I आएगा मेरा 7/12, लैम्बडा नॉट की जगह क्या रखना है, 2/3 m/L, L क्यूब, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 6, 7/18, और ये आएगा स्क्वायर, यानी 7/18 ml स्क्वायर, आपका बी ऑप्शन।